एक छोटे से गांव के नारी के किनारे रवि रहता था। वो ईमानदार, मेहनती और सबका दुलारा था। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को दोस्तों के साथ खेलता। गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था अमन। शहर से था। नए कपड़े, चमकदार जूते और बालों में गल लगाया हुआ। अरे देखो, शहरी बाबू आ गया। इससे खेतों का काम क्या समझ आएगा। अरे इसके हाथ देखना, कितने नाजुक हैं। ये खेतों की मिट्टी को क्या संभलेगा। अरे भाई, गांव हो या शहर, दोस्त बनाने के लिए सिर्फ दिल चाहिए। चलो हमारे साथ खेलो। समय के साथ रवि और अमान की दोस्ती और गहरी होने लगी। गांव की खुली हवा, खेतों का हरा रंग और नदी का शोर, इन सब ने अमान के दिल को जीत लिया। रवि ने अपने नए दोस्त को गांव की जिंदगी का हर रंग दिखाया। अमन, देखा ये खेतों की मिट्टी, इसे पैरों ताले महसूस करो। ये मिट्टी सिर्फ फसल ही नहीं, हमारी जिंदगी भी उगाती है। वाह रवि, शहर में तो सिर्फ सीमेंट की सड़कें हैं। ऐसी मिट्टी तो मैंने पहली बार महसूस की है। अमन, देखना कैसे आम गांव के आम होते हैं। शहर के फ्रूट मार्केट जैसे यहाँ कोई रेत ताग नहीं होता, सिर्फ पेड़, आम और हम। वाह रवि, तुमने सही कहा। इस आम में सिर्फ मिठास नहीं, इस मिट्टी की मेहनत भी महसूस हो रही है। गांव के आम में सिर्फ स्वाद नहीं, प्यार भी होता है। रवि और अमन की हंसी पेड़ के पट्टों के साथ कुमुनाने लगी। उस पल में आम का स्वाद उनकी दोस्ती की मिठास से मिलकर एक नया रिश्ता बना रहा था। भर की धूप ढल रही थी और नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। पानी की लहरें मछलियों के साथ खेल रही थी, जैसे अपना गीत गुनगुना रही हो। रवि और अमन दोनों नदी के किनारे बिठे हुए थे और उन लहरों में अपनी दोस्ती के रंग देख रहे थे। शाम ढल चुकी थी। गांव के आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। खेतों से आती झिगुरों की आवाज और दूर से सुनाई देती बांसुरी की धुन रात को और भी सुकून भरी बना रहे थे। रवि और अमान खुले आसमान को देख रहे थे। देखो अमान, ये तारे जैसे हमारे दोस्त हैं। छोटे बड़े सब एक ही आसमान में चमक रहे होते हैं। रवि, मैंने शहर के आसमान में इतने सारे तारे कभी नहीं देखे। वहाँ तो सिर्फ लाइट ही लाइट होती है और असली रोशनी खो जाती है। दोनों दोस्त बातों बातों में कब खो गए पता ही नहीं चला। ऊपर चमकते तारे जैसे उनकी दोस्ती की रक्षा कर रहे थे और रात की शांति उनके सपनों में नए रंग भर रही थी। वह गांव में अफरा तफरी मच गई। किसान रामप्रसाद के घर से धन और गहने चोरी हो गए। पूरा गांव जाग गया। रामप्रसाद के घर से चीखने की आवाज आई। सब लोग माशाल लेकर दौड़ पड़े। पता चला घर से धन और गहने चोरी हो गए थे। आज तक शांत गांव में पहली बार ऐसी घटना हुई थी। अरे रे, मेरे घर से धन और गहने चोरी हो गए। मेरा तो सब कुछ चोर ले गए। यह कौन सांप बनकर आया था मेरे घर और चोरी करके गया। हमारे गांव में तो आज तक चोरी हुई ही नहीं। ये काम जरूर नए लड़के का है जो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आया है। हाँ, मैंने भी उसे अजनबी देखा था। दिन भर रवि के साथ घूमता है। कौन जाने किस इरादे से आया हो। अरे भाई, चोर कोई भी हो सकता है, पर नए लड़के पर सबसे पहले शक क्यों ना हो। वो कल का आया हुआ लड़का है हमारे गांव में। लोगों की भीड़ अमन के घर की तरफ भागकर जमा हो गई। गांव के लोग जल्दबाजी में अमन के घर इकट्ठा हो गए। शक की उंगली सीधा अमन पर उठ गई। क्योंकि वो गांव के लिए नया था, लोगों के दिल में डर ने उसे तुरंत चोर बना दिया। भीड़ की आवाजों ने सच्चाई को दबा दिया। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ दोस्त बना रहा हूँ।
मुझे क्यों दोषी बना रहे हो? चुप हो जाओ, सबूत तेरे खिलाफ है। जब से तू आया है तब से ही गांव में परेशानी शुरू हुई है। हमने तुझे मेहमान समझकर अपने गांव में जगह दी और तू ही हमारी इज्जत लूटने चला आया। अगर तू निर्दोष है तो अपनी सफाई दो, वरना गांव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कसम से मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो रवि के साथ सिर्फ खेल रहा था, गांव देख रहा था। मुझे क्यों दोषी बनाते हो? अमन बीच खा रहा था। उसके इर्द गिर्द लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे। उस वक्त गांव का भरोसा उसके खिलाफ जा चुका था। अरे परेशान मत हो दोस्त, चल मैं तुझे मेला घुमाने ले चलता हूँ। शायद तेरे चेहरे की उदासी दूर हो जाए। मेला? मुझे तो शहर के बड़े बड़े फेयर्स याद है। गांव का मेला कैसा होता है? गांव का मेला शहर से भी ज्यादा असली होता है। रवि और अमन दोनों भीड़ में घुल मिल गए। हर तरफ रंगीन रोशनी थी, मीठे गुड़ की खुशबू हवा में थी और लोग खुशी से झूम रहे थे। देखो अमन, ये हमारे गांव का मेला है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, कहीं पकोड़े, कहीं जलेबी, और देखो उधर मिट्टी के खिलौने। वाह, शहर के बड़े मॉल्स में तो सब बंद दरवाजों के अंदर होता है, पर यहाँ खुला आसमान, रंग बिरंगी दुकानें, सब कुछ अपना अपना लग रहा है। मेला देखकर दोनों दोस्त अपने घर चले गए। रवि, पता नहीं क्यों पर मेरा मन अभी भी घबरा रहा है। लोग मुझे देखकर क्या सोच रहे होंगे? सबको तो लगता है मैंने ही चोरी की है। दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे तुझ पर भरोसा है। और दोस्ती का मतलब ही है साथ देना, चाहे सब उल्टा क्यों ना बोलें। पर रवि, वो शक की नज़र मुझे तोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे मैं कभी अपना घर यहाँ नहीं बना सकता। दोस्त लोग चाहे जो सोचे, सच को कोई ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकती। तू बस अपना दिल मजबूत रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। एक खामोशी सी छा गई। लोगों के चेहरे पे गुस्सा, डर और उथाल पुथाल का मिलाजुला रंग था। हर कोई अपनी बात जोरदार तरीके से रख रहा था। और बीच में खड़ा रवि, उसके हाथ ठंडे थे पर उसकी आवाज निश्चित और साफ थी। सब लोग सुनो, मैंने अमान को इतना काम समझा ही नहीं था। उसने मेरे साथ खेला, सुबह शाम मेरे साथ बैठा, और उसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया। अगर तुम सबका कहना है कि वो चोर है तो मुझे भी सजा दो, क्योंकि मैं अपना दोस्त नहीं छोड़ूंगा। रवि, तुम अपना नाम मिटाने की बात कर रहे हो। क्या तुम समझते हो ये आसान है? सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए अपना सब कुछ खतरे में डाल देना। हम सिर्फ गांव की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम गलत इंसान को छोड़ दें तो क्या होगा? रवि के दिल में कुछ और चल रहा था। उसने अपने पापा की बातें याद की। बेटा, सच्चाई पर हक रखना आसान नहीं होता, पर जरूरी होता है। उसने अपना दम जोड़ा और फिर से बोल उठा। मैं जानता हूं गांव का सुरक्षा जरूरी है, पर अगर हम बिना सबूत के किसी को दोषी मान लेंगे तो हम इंसाफ को कैसे निभा पाएंगे? अमन ने मुझे दिखाया है कि लोगों का चेहरा ही उनकी पहचान नहीं होती। दोस्ती भरोसे से बनती है, और आज मैं उस भरोसे का पक्का होने का वचन देता हूं। रवि, तुम मेरे लिए इतना कह रहे हो, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तुमने मेरे लिए अपनी इज्जत लगा दी। मैं तुम्हारा शुक्रिया कभी पूरी तरह अदा नहीं कर पाऊंगा। गांव के लोगों में से कुछ लोग अब भी संकोच से देख रहे थे। कुछ चंद सांस लेकर अपने दिल की बात कहने से पहले सोच रहे थे। रवि के इस फैसले ने उनमें एक छोटा सा झुनझुना सा जगा दिया कि शायद हर नया चेहरा ही बुरा नहीं होता। सुनो सब लोग, इन समस्या को जल्दी में नहीं सुलझाया जा सकता। हमें ठंडा दिमाग रखना चाहिए। अगर कोई सबूत मिलता है तो कायदे से काम लेना चाहिए, पर बेसबूत इल्जाम और बेशुमार शके से हम इंसाफ का नुकसान करेंगे। रवि का विश्वास तुम्हें प्रेरणा दे। पहले सबूत ढूंढो, फिर फैसला लो। रवि, अगर तुम अपने दोस्त पर इतना विश्वास करते हो तो ठीक है, हम तुरंत फैसला नहीं करेंगे। आज रात तक इंतजार करते हैं और गांव के चारों तरफ देखते हैं। शायद कहीं कोई निशान या सबूत मिल जाए, तभी असली चोर पकड़ा जाएगा। हमें कल सुबह से ही जानकारी मिलानी चाहिए। गांव के
आसपास के खेत में ढूंढो और पूरे गांव में, और अगर कोई शक या निशान मिला तो हम उस पर कदम उठाएंगे। रात हो गई थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ हवा की सरसरा, लेकिन रवि के दिल में तूफान चल रहा था। उसने तय किया कि बिना सच को समझे वो चैन से नहीं बैठ सकता। चुपके से अंधेरी गलियों से गुजरा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, जैसे हर सांस उससे कुछ नया राज बताने वाली हो। उसने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं गहने के साथ। जल्दी बांध, सुबह होने से पहले सामान छुपा देना होगा। अरे कोई देख ना ले, ये धन और गहने सब यहाँ रखो, फिर सुबह निकल जाएंगे। रवि का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। झाड़ियों के पीछे छुपकर उसने देखा वही धन और गहने जो राम प्रसाद के घर से चुराए गए थे, चोर अपने हाथों से बांध रहे थे। अमन, उठो जल्दी, मैंने चोर देखे हैं, चलना होगा। अब सच्चाई सामने लाना ही होगी। क्या तुमने चोर पकड़े? रवि, अब वक्त है सबको दिखाने का कि मैं दोषी नहीं हूं। दोनों दोस्त अंधेरे में छुपके आगे बढ़े। तेज हवा से पेड़ झुक रहे थे और चोर अपनी साजिश में उलझे हुए थे। उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि उनका अंजाम बस कुछ कदम दूर है। रुको, अब तुम बच नहीं सकते। गांव को तुम्हारी असली सूरत देखनी होगी। अमन और रवि दोनों मिलकर चोरों को पकड़ लेते हैं। गांव वाले शोर सुनकर माशालों के साथ वहां आ जाते हैं। गांव वालों, देखो, असली चोर ये है, ना कि मेरा दोस्त अमन। तुम सबने जिस पर शक किया था वो तो बेगुनाह था। चौपाल में जो आवाज अब तक शक और गुस्से की थी, अब हैरानी और शर्मिंदागी में बदल गई। चोरों के पास कुछ कहने को नहीं था। सबूत उनके हाथों में था, धन, गहने और उनका खुद का डरपोक चेहरा। हाँ, हमसे ही ये चोरी हुई है। आप सबको गलत रास्ते पे ले गए, माफ कर दो। गांव वालों के चेहरे पर अब शर्म थी। जो लड़का कल तक उनके लिए अजनबी था, आज उसने रवि के साथ मिलकर उनका सच सामने ला दिया था, क्योंकि दोस्ती ने उसकी जिंदगी को एक नई पहचान दे दी थी। अरे, असली चोर तो ये है। हमने बिना सोचे समझे अमन को दोषी बना दिया। बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम तो बेगुनाह थे और हमने तुम्हारी दोस्ती पे शक कर लिया। रवि, तुम सही थे। तुमने अपने दोस्त पर विश्वास करके साबित कर दिया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ निभाना नहीं, बल्कि सच के लिए खड़ा रहना भी है। गांव वालों के चेहरे पर अब शर्म थी। जो लड़का कल तक उनके लिए अजनबी था, आज उसने रवि के साथ मिलकर उनका सच सामने ला दिया था। अमन पर लगे झूठे इल्जाम धुल गए। दोनों की दोस्ती ने उसकी जिंदगी को एक नई पहचान दे दी थी। बेटे अमन, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम्हें दोषी मान लिया। हमारी आंखों पर गुस्से और डर का पर्दा था। अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से मुस्कुराता है। उसकी आवाज भर आती है। शहर से मैं नए सपने लेकर आया था, पर यहाँ मुझे एक नई सीख मिली। असली घर तो वही होता है जहाँ विश्वास और दोस्ती मिलती है। आज मुझे लगा जैसे मैंने अपना सच्चा घर यहीं पा लिया। दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशी बंटना नहीं होता। दोस्ती तो दुख सुख में साथ देना है, बिना शर्त, बिना शाक के। बच्चों, सीख ये है कि किसी को अनजाना कहकर दूर मत करो। अपने डर और अफवाहों की वजह से दोस्ती और रिश्तों को तोड़ना पाप है। दोस्ती हमेशा विश्वास से बनती है और शक से टूट जाती है। रवि और अमान की दोस्ती अब सिर्फ उनकी कहानी नहीं रही, ये गांव की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। और सबने सीखा, दोस्ती का असली मतलब है विश्वास, समझ और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना।